जय हिंद साथियों। फिजिकल एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम लोग योगा से रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे। दोस्तों, एग्जाम में आजकल योगा से रिलेटेड प्रश्न बन रहे हैं, इसलिए आज की क्लास में हम लोग योगा के बारे में जानेंगे और अंत में महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। आइए चलते हैं दोस्तों, हम अपने वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। साथियों, थोड़ा योगा की परिभाषा को हम लोग पढ़ लेते हैं। इसके बाद हम लोग योगा के प्रकार और योगा से लाभ जानेंगे। इसके अंत में हम लोग प्रश्नों को हल करेंगे। आइए चलते हैं, जान लेते हैं योग की डिफिनेशन। योग एक आध्यात्मिक अनुशासन है। यह शारीरिक व्यायाम, ध्यान, सांस लेने की तकलीफ और मुद्राओं को जोड़ता है। योग का मकसद मन और शरीर के बीच सामंजस्य लाना, आत्म साक्षात्कार करना है। योग शब्द युज शब्द से मिलकर बना हुआ है। इसका मतलब है जोड़ना या एकजुट होना। साथियों, ये थी योग की परिभाषा। अब चलते हैं आगे। दोस्तों, आगे जानते हैं योग के बारे में कुछ जरूरी बात। योग से व्यक्तिगत चेतना का सार्वभौमिक चेतना से मिलन होता है। योग से मन और शरीर, मनुष्य और प्रकृति के बीच में सामंजस्य आता है। योग से मुक्ति की स्थिति मतलब मोक्ष या स्वतंत्रता, कैवल्य की ओर ले जाने का मार्ग है। दोस्तों, योग के माध्यम से सभी तरह के कष्टों पर काबू पाया जा सकता है और योग से उत्पादकता, सृजनात्मकता और सकारात्मकता बढ़ती है। योगा करने से जीवन प्रबंधन, तनाव प्रबंधन और व्यक्तिगत विकास होता है। आगे जान लेते हैं साथियों, योग का महत्व क्या है, मतलब योग से फायदे क्या क्या हैं। शारीरिक शुद्धि होती है। शारीरिक शुद्धि के लिए वात, पित्त और कफ का निवारण होना जरूरी होता है। वहीं योगा से आध्यात्मिक विकास में हेल्प मिलती है। योग करने से रोगों से बचाव होता है। हमारा शरीर सुंदर बनता है। योगा करने से मानसिक तनाव कम होता है। योगा रिलैक्सेशन प्रदान करता है। योग करने से शरीर में लचक जो होती है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। आगे जानते हैं दोस्तों, योग के कुछ नियम हैं, कैसे करना चाहिए। योग को करने के लिए किसी गुरु के निर्देशन में योग अभ्यास शुरू करना चाहिए। योगा सूर्योदय या सूर्यास्त के समय ही करना चाहिए। दोस्तों, योगा करने से पहले स्नान कर लेना चाहिए और योग सदैव खाली पेट ही करना चाहिए। योगा करने से 2 घंटे पहले कुछ भी खाना पीना ना खाएं। आइए दोस्तों, जानते हैं योग के प्रकार के बारे में। चतुरांग योग, इसके अंतर्गत भक्ति योग, राजयोग, कर्म योग और ज्ञान योग आ जाता है। वहीं पतंजलि योग, इसके अनुसार यम नियम द्वारा ईश्वर से मिलन। कुंडलिनी योग, ये क्या है साथियों? कुंडलिनी योग क्या होता है? ये अपने अंदर की जो शक्तियां हैं उनका यह ज्ञान करा देती है। हठ योग, हठ योग में ये सभी योग आ जाते हैं। अब जानते हैं मंत्र योग के बारे में। ये लय योग मन को एकाग्र करके आत्मा का परमात्मा से मिलन कराता है। आगे जान लेते हैं दोस्तों अष्टांग योग, जिसके 8 भाग हैं। साथियों, एग्जाम में ये प्रश्न बहुत बार आया है। यहाँ से प्रश्न बहुत ही बार बने हुए हैं। अष्टांग योग के 8 भाग हैं। साथियों, इनका क्रम जो है सेम ऐसे ही रहेगा। पहला यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठा धारणा, सातवां ध्यान, आठवां समाधि। साथियों, अब हम लोग इन 8 भागों को 1 बाय 1 करके जान लेते हैं। साथियों, जानते हैं यम को। यम की डेफिनेशन कुछ ऐसी है, इंद्रियों को वश में करने की जो कला है उसे यम कहा जाता है। और साथियों, यम के 5 भाग हैं, जिसमें अहिंसा, सत्य,
अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 भाग हो गए। दूसरा है नियम। नियम के भी 5 भाग हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। आगे जानते हैं आसनों के बारे में। साथियों, आसन 3 टाइप के हैं, व्यायात्मक या संवर्धनात्मक आसन। इसके अंतर्गत शीर्षासन, मयूरासन, हलासन, धनुरासन और चक्रासन आ जाते हैं। वहीं दूसरा विश्वामात्मक या शिथिलात्मक आसन, इसमें शवासन और मकरासन आ जाता है। और तीसरा धनात्मक आसन है, जिसमें पद्मासन, सिद्धासन, गौमुखासन, सुखासन, वज्रासन, स्वास्तिकासन, समासन और वीरासन आ जाता है। आगे जानते हैं दोस्तों प्राणायाम के बारे में। प्राणायाम में 3 क्रियाएं हैं। पूरक। पूरक में क्या होता है, हम सांस को अंदर खींचते हैं। दूसरा होता है कुंभक। कुंभक क्रिया में हम सांस को रोक लेते हैं। और तीसरा रेचक होता है। रेचक क्रिया में हम लोग सांस को बाहर छोड़ देते हैं। दोस्तों, प्राणायाम में ये तीनों क्रियाएं एक साथ की जाती हैं। सांस लेनी है, रोकनी है, फिर छोड़नी है। साथियों, प्राणायाम के कुछ प्रकार हैं, उनको जान लेते हैं। सूर्यभेदी प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, भ्रस्त्रिका प्राणायाम, चंद्रभेदी प्राणायाम, मस्तिष्क प्राणायाम, मूर्छा प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम और प्लावनी प्राणायाम। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, इन 4 में से कौन सा प्राणायाम नहीं है या कौन सा प्राणायाम है। तो दोस्तों, अभी तक जो प्रश्न बने हैं, यही 10 प्राणायाम एग्जाम में आए हुए हैं। आगे जानते हैं दोस्तों प्रत्याहार के बारे में। प्रत्याहार क्या होता है, हमारी इंद्रियों को वश में करना। सेंस ऑर्गन्स ये संख्या में 5 होते हैं, आई, नोज, टंग, स्किन और ईयर। धारणा को अब जान लेते हैं। ध्यान का पहला चरण धारणा होती है, क्योंकि एकाग्रता से ही ध्यान शुरू होता है। अगला 7वां स्टेप ध्यान होता है। मस्तिष्क की पूर्ण स्थिरता होती है। समाधि के पूर्व की ये स्थिति होती है। समाधि क्या है, आत्मा का परमात्मा से मिलन समाधि कहलाता है। साथियों, अब जान लेते हैं हम लोग षटकर्म के बारे में, यानी शुद्धि क्रियाओं के बारे में। साथियों, एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आइए जानते हैं षटकर्म के बारे में, जो संख्या में 6 हैं। ये षटकर्म हैं नैति, धौती, बस्ती, नौली, त्राटक, कपालभाति। अब इनको परिभाषा के रूप में जान लेते हैं दोस्तों। नैति ये क्या होती है, जल नैति और सूत्र नैति 2 टाइप की होती है। इसके अंतर्गत नाक की सफाई की जाती है। धौती, धौती क्या होता है दोस्तों, ये आहार नाल की सफाई होती है। एक कपड़े की सहायता से की जाती है। कपड़े की लेंथ 7 मीटर तक होती है। इससे पेट के अंदर की सफाई की जाती है। बस्ती क्या होता है, बस्ती में बड़ी आंत की सफाई होती है। इसके बाद नौली आ जाता है। नौली में क्या करते हैं, लीवर और आंतों की सफाई की जाती है। दोस्तों, पेट को गोल गोल घुमाया जाता है इसमें। त्राटक, त्राटक क्या होता है, किसी भी चीज़ को ध्यान लगा कर देखना, मतलब एक टक देखना त्राटक के अंतर्गत आ जाता है। कपालभाति, कपालभाति तो आप लोगों ने सुना ही होगा। बैठकर एक साइड नाक से हवा लेना और बाहर छोड़ना, ये कपालभाति के अंतर्गत आ जाता है। इससे फेफड़ा, हृदय और पाचन तंत्र की सफाई हो जाती है। साथियों, हमारी थ्योरी तो कंप्लीट हो गई है। अब हम लोग जानते हैं अपने टॉपिक से रिलेटेड प्रश्नों को। साथियों, ये प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। ये प्रश्न वहीं से लिए गए हैं। आइए जानते हैं। वेदों में योग को क्या कहा गया है, तो योग को आध्यात्मिक विज्ञान कहा गया है। अगला प्रश्न क्या है, योग का शास्त्रीय वर्णन कहाँ पर किया गया है, तो साथियों पतंजलि के योग सूत्र में। पतंजलि ने पुस्तक लिखी है योग सूत्र, जिसमें योग का शास्त्रीय वर्णन है।
अगला प्रश्न देखते हैं, शिव और शक्ति के बारे में ज्ञान योग है, ये किसने कहा? ये आगम द्वारा कहा गया है। आगे जानते हैं, सभी चिंताओं का त्याग करना योग है, ये योग शास्त्र में लिखा गया है। यम में कितने आचार हैं? दोस्तों, यम में 5 व्रत या 5 आचार हैं जो हम लोग अभी पढ़ चुके हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और आचौर। अगला नियम है। नियम में क्या होता है? शरीर और इंद्रियों से संबंधित नैतिक अभ्यास होते हैं। समाधि की क्या परिभाषा है? आत्मा का ईश्वर से अंतिम मिलन समाधि कहलाता है। अगला प्रश्न है, योग के तत्व कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो दोस्तों, योग के तत्व योग सूत्र से प्राप्त होते हैं। मोटापा को कम करने के लिए जो आसन है वो मयूरासन और धनुरासन है। सांस को अंदर खींचना पूरक कहलाता है, सांस को बाहर छोड़ना रेचक कहलाता है, और वहीं सांस को रोकना कुंभक कहलाता है। आगे दोस्तों परिभाषा है, जानते हैं। योग दुख की अवस्था में मुक्त की अवस्था है, ये परिभाषा भगवत गीता में दी गई है। योग समाधि है, ये किसने कहा? ये वेदव्यास जी ने बोला था। योग कामधेनु है, ये डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा कहा गया था। आगे जानते हैं दोस्तों, अष्टांग योग के पहले जो 5 अंग हैं उन्हें क्या मानते हैं? साथियों, अष्टांग योग में 8 अंग हैं, जिसमें से पहले 5 अंगों को बाह्य साधन कहा जाता है। साथियों, ये 5 अंग कौन से हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। इसके आगे 3 अंग और बचते हैं, धारणा, ध्यान, समाधि। इन्हें आंतरिक साधन कहा जाता है। साथियों, पतंजलि ने योग दर्शन में 195 योग सूत्रों की रचना करी है, जिसे इन्होंने 4 अध्याय में बांटा है। और दोस्तों, ये 4 अध्याय कौन कौन से हैं? पहला समाधि पाद है, दूसरा साधन पाद है, तीसरा विभूति पाद है, और अंतिम कैवल्य पाद है। साथियों, राजस्थान पीटीआई के पेपर में पूछा गया था कि पतंजलि के जो योग सूत्र हैं उसमें अंतिम अध्याय कौन सा है? तो अंतिम अध्याय कैवल्य पाद है। आपको ये सीरियल से याद करना है। साथियों, आगे कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। योग की उत्पत्ति कहाँ से हुई? ये संस्कृत भाषा से हुई। भगवत गीता में किस योग पर बल दिया गया है? तो दोस्तों, भगवत गीता में कर्म योग पर बल दिया गया है। योग का उद्देश्य क्या है? तो योगा का उद्देश्य जो है मन पर कंट्रोल करना है। आगे देखते हैं, परहेज या बचाव से संबंधित कौन सा योग है? तो दोस्तों, ये यम के अंतर्गत आ जाता है। मन को पवित्र करने हेतु प्राणायाम किया जाता है। इंद्रियों को वश में रखने संबंधी आसन कौन सा है? तो ये प्रत्याहार है। ध्यान की पराकाष्ठा को क्या कहा जाता है? तो इसे समाधि कहा जाता है। शारीरिक एवं मानसिक शुद्धि के लिए जो योग है उसका नाम राजयोग है। दोस्तों, अब जान लेते हैं कुछ रोग निवारक आसन। जैसे मोटापा को कम करने के लिए कौन कौन से आसन करने चाहिए? तो वज्रासन करना चाहिए, पाद हस्तासन करना चाहिए, त्रिकोणासन करना चाहिए, अर्ध मत्स्येंद्रासन करना चाहिए। साथियों, एक एग्जाम में प्रश्न आया था, डायमंड पोज किसे कहा जाता है? तो साथियों, डायमंड पोज वज्रासन को कहा जाता है। आगे दोस्तों जानते हैं, मधुमेह या डायबिटीज के लिए कुछ आसन हैं। इसमें वज्रासन करना चाहिए, भुजंगासन करना चाहिए, अर्ध मत्स्येंद्रासन करना चाहिए, पश्चिमोत्तान आसन करना चाहिए, और पवन मुक्तासन करना चाहिए। वहीं दोस्तों, अस्थमा की बीमारी के लिए पर्वतासन, भुजंगासन, मत्स्यासन, सुखासन, पवन मुक्तासन, पश्चिमोत्तासन और गोमुखासन करना चाहिए। दोस्तों, जब बीपी बढ़ जाए उस समय अर्ध चक्रासन कर लें।
भुजंगासन किया जाता है, शवासन किया जाता है, पवन मुक्तासन किया जाता है, ताड़ासन किया जाता है और वज्रासन कर सकते हैं। दोस्तों, ये आज की हमारे योगा से जुड़ी हुई क्लास थी। इसमें उन सभी प्रश्नों को लिया गया है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में अपने नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।